वो कालीन पर सिमट कर बैठी थी, कांपता हुआ शरीर, डर से पीला पड़ता मासूम चेहरा और आंखों में मोतियों की तरह चमकते आंसू। वो गिड़गिड़ाती नजरों से सामने सोफे पर बैठे अजीत की तरफ देख रही थी। अजीत एक पैर पर दूसरा पैर रखे बड़े रौब से बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता छाई हुई थी। दाएं हाथ में जलती हुई सिगरेट पकड़े वो धीरे धीरे कश ले रहा था और नीचे बैठी रोती बिलखती प्रियंका को देख रहा था। प्रियंका का रोना और मिन्नतें करना अजीत के कठोर व्यवहार पर जरा भी असर नहीं डाल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और जुनून था। रोना धोना बंद करो और चुपचाप इन कागजों पर साइन करो। सीधा होकर बैठते हुए उसने मेज पर रखे कागजों की तरफ इशारा किया। उसकी भारी आवाज में इतनी सख्ती थी कि किसी भी विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? आपकी शादी तो दीदी से होने वाली है। वो आपसे कितनी मोहब्बत करती हैं, आप उन्हें धोखा क्यों दे रहे हैं? प्रियंका की आवाज कांप रही थी। अजीत ने एक गहरी सांस ली, सिगरेट को राखदानी में मसला और उठ खड़ा हुआ। अगले ही पल उसने झुककर रोती हुई प्रियंका को बाजू से पकड़ा और एक झटके से खींचकर उसे सोफे पर पटक दिया। तुम्हें पता भी है कि प्यार क्या होता है? वो सोफे के पीछे हाथ टिकाकर उसके चेहरे के करीब झुका, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें प्रियंका को अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। प्रियंका घबराकर पीछे हटी, उसका सिर सोफे के पिछले हिस्से से टकराया तो मुंह से कराह निकल गई। मगर अजीत का ध्यान उसकी तकलीफ पर नहीं था। वो उसकी डरी हुई आंखों में अपनी वहशी नजरें गड़ाए हुए था। प्यार वो होता है जिसके लिए इंसान सब कुछ छोड़ दे, रीति रिवाज, खानदान, मान मर्यादा, सब कुछ। और मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। पूरे परिवार के खिलाफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम चाहिए प्रियंका, सिर्फ तुम। उसके लहजे की शिद्दत सुनकर प्रियंका के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। आप पागल हो गए हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको बड़े भाई जैसा मानती हूँ। वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं हूँ। प्यार करता हूँ तुमसे और शादी भी तुम ही से होगी, तुम चाहो या न चाहो। ये तुम्हारी मर्जी पर निर्भर नहीं है, बस एक साइन की देर है। साइन करो यहाँ। उसने हुक्म चलाने वाले अंदाज में कागजात उसके सामने रख दिए। मैं साइन नहीं करूंगी। आप मुझे धोखे से यहाँ लाए हैं। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मुझे अभी के अभी वापस फार्म हाउस छोड़कर आइए। प्रियंका ने जिद में आकर कहा। मेरी बात सुनो प्रियंका। अजीत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ उसे छुआ वो झटक कर दूर हट गई। हाथ मत लगाइए मुझे, दूर रहिए मुझसे, वो चिल्लाई। हाथ लगाने का अधिकार भी अभी मिल जाएगा जब तुम इन विवाह के कागजों पर साइन कर दोगी। वो मुस्कुराकर बोला, मेरी मर्जी के बिना आप मुझसे कुछ नहीं करवा सकते। इन कागजों पर अगर कोई दस्तखत करेगी तो वो दीदी होंगी, क्योंकि आपकी शादी उन्हीं से तय हुई है। प्रियंका ने बिगड़कर कहा। अजीत के माथे पर बल पड़ गए। मैंने कहा ना, तुम्हारी मर्जी की कोई कीमत नहीं है। रही बात तुम्हारी बहन की, तो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं उससे शादी करूंगा, समझी तुम? गुस्से में कहते हुए उसने जबरदस्ती पेन प्रियंका के हाथ में थमा दिया। प्रियंका लगातार रोती रही। नहीं, मैं दीदी के साथ धोखा नहीं होने दूंगी। वो आपको पाने के लिए कितनी प्रार्थनाएं करती हैं और आप उनके साथ ये अन्याय करेंगे? प्रियंका साइन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अजीत ने चिढ़कर अपने दांत पीसे। तुम्हें लगता है कि तुम मना करोगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। जिस चीज को मैं चाहता हूँ वो मेरी होकर ही रहती है, इसीलिए मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। शराफत से इन कागजों पर साइन करो, वरना मैं वो सब करूंगा जिसका तुमने सपना भी नहीं देखा होगा। उसका लहजा और भी क्रूर हो गया। तुम्हें वापस घर जाना कभी नसीब नहीं होगा। तुम हमेशा यहीं मेरी कैद में रहोगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गई। सब यही समझेंगे कि तुम किसी के साथ भाग गई हो और फिर मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ मेहमान बनाकर तो रखूंगा नहीं। हमारे बीच वो सब होगा जो एक पति पत्नी के बीच होता है। अब सोच लो, बिना शादी के मेरी कैद में रहकर पत्नी वाली जिम्मेदारियां निभानी है या इन कागजों पर साइन करके वापस घर जाकर बदनामी से बचना है?
प्रियंका कुछ देर तक उसे सुन्न होकर देखती रही और फिर अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। बस करो ये रोना धोना, कहा ना कि साइन करो। अजीत ने उसके हाथों को उसके चेहरे से हटाया। नहीं करूंगी साइन, वो उसके हाथों को झटकते हुए निडर होकर चिल्लाई। साइन नहीं करूंगी तो तुम्हारे फरिश्ते भी साइन करवाएंगे, अजीत ने खतरनाक लहजे में कहा और उसे घसीटते हुए बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। प्रियंका हक्की बक्की से उसका ये भयानक रूप देख रही थी। आप क्या कर रहे हैं अजीत, छोड़िए मुझे, वो चीखी। अजीत ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। प्रियंका का दिल जोरों से धड़कने लगा। तुम्हारे इस कोमल वजूद पर अपनी मोहर लगा रहा हूँ, इसके बाद तुम खुद मुझसे शादी के लिए कहोगी मेरी जान। अजीत के चेहरे पर एक अजीब सी जीत की चमक थी। क्या क्या मतलब? प्रियंका का शरीर डर से कांपने लगा। अजीत ने अपनी आंखें सिकोड़ कर उसे देखा। माना कि तुम मुझसे 5 साल छोटी हो, मगर तुम पूरे 18 साल की हो चुकी हो। इतनी नादान नहीं हो कि सुहागरात का नाम सुनकर मासूम बनो। उसकी आंखों में देखते हुए वो अर्थपूर्ण अंदाज में मुस्कुराया। प्रियंका की आंखें डर से फैल गई। भैया, उसके गले से घुटती हुई आवाज निकली। नहीं हूं मैं तुम्हारा भाई, अब पति हूं तुम्हारा, बेवकूफ लड़की। और पति को भाई नहीं कहते। अजीत ने माथे पर बल डालते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ा और किसी काली घटा की तरह उस पर छा गया। प्रियंका सहमी हुई नजरों से उसे देखने लगी। वो अब पूरी तरह अजीत की गिरफ्त में थी। उसके कोमल शरीर का स्पर्श अजीत को बहकाने लगा था। खुद पर से नियंत्रण खोते हुए वो प्रियंका के चेहरे की ओर झुक गया। प्रियंका ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, मगर अजीत की ताकतवर पकड़ के सामने उसकी कमजोर कोशिशें बेअसर थी। वो बुरी तरह तड़प तड़प कर रोने लगी। अजीत ने उसके चेहरे से अपनी पकड़ ढीली की और पीछे होकर उसे आजाद किया। प्रियंका जोर जोर से हिचकियां लेने लगी। उसका चेहरा रोते रोते लाल हो गया था। उसे इस तरह टूट कर रोते देख अजीत के दिल में कुछ हलचल हुई। शांत हो जाओ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ। उसने प्रियंका को उठाकर बिठाया और नरमी से उसकी पीठ थपथपाने लगा। प्रियंका का रोना बंद नहीं हुआ। ये पानी पियो। अजीत ने मेज पर रखा पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया, जिससे प्रियंका ने गुस्से में हाथ मारकर गिरा दिया। अजीत ने एक गहरी सांस ली और गिलास वापस रख दिया। देखो प्रियंका, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें वापस फार्म हाउस लेकर जा रहा हूँ, मगर वहां जाकर फिलहाल तुम किसी को भी इस शादी के बारे में नहीं बताओगी। अजीत ने बहुत गंभीरता से उसे समझाया। क्यों क्यों ना बताऊं, सबको बताऊंगी कि आपने मेरे साथ कितनी घटिया हरकत की है। वो आंसुओं के बीच नफरत भरे लहजे में बोली। अजीत ने गुस्से भरी निगाहों से उसे देखा। ठीक है, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो मैं भी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता, गंभीरता से कहते हुए उसने फिर से प्रियंका की कमर के पास अपना हाथ फेरा। क्या क्या मतलब? प्रियंका पूरी तरह सहम गई। मतलब तुम अच्छी तरह समझ चुकी हो, और अगर नहीं समझी हो तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। वो फिर से उस पर झुकने लगा। नहीं बताऊंगी, छोड़िए मुझे। प्रियंका का खून सूखने लगा था। तो पहले ही सीधी तरह मान जाया करो, मुझे उकसाना जरूरी होता है क्या? उसे घूरते हुए वो अलग हुआ। प्रियंका तुरंत उठकर खड़ी हो गई। जाओ, अच्छी तरह मुंह धोकर आओ। अजीत के हुक्म पर वो उसे जलती हुई नजरों से देखती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। हे भगवान, क्या होगा जब सबको पता चलेगा? पहले ही अंशु दीदी के अलावा इस घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता। जब उन्हें पता चलेगा तो वो भी मुझसे नफरत करने लगेंगी। प्रियंका बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी रोते रोते सोच रही थी। अभी कुछ देर पहले ही अजीत उसे वापस फार्म हाउस लाया था। गेट पर उसने एक बार फिर धमकी दी थी, अपनी जुबान बंद रखना प्रियंका, वरना जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। उसका लहजा डरावना था। अजीत उसके बड़े ताऊ अमर सिंह का बेटा था। एक बड़ा बेटा सुमेर भी था, जो शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता था। उनके दादा महेंद्र सिंह इस इलाके के सबसे सम्मानित और रसूखदार व्यक्ति थे। महेंद्र सिंह के 2 बेटे थे, अमर सिंह और नितिन सिंह। दोनों बेटों की शादियां महेंद्र सिंह ने अपनी मर्जी से अपने ही परिवार में की थी।
क्योंकि उनके यहाँ बाहर शादी करने का रिवाज नहीं था। सारे फैसले बड़े बुजुर्ग ही करते थे और उन पर अपना फैसला थोप दिया जाता था। अमर सिंह तो शादी करके 2 बेटों का पिता बनने के बाद एक संतुष्ट जीवन जी रहे थे, मगर नितिन सिंह की जिंदगी में उनकी पत्नी ममता के अलावा भी कोई और थी। दरअसल महेंद्र सिंह के शहर में इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां चल रही थी, जिनकी देखभाल के लिए नितिन सिंह शहर जाया करते थे। एक दिन उनकी फैक्ट्री में एक नई लड़की राधिका काम पर आई। नितिन सिंह को पहली नजर में ही उससे लगाव हो गया। हालांकि वो पहले से शादीशुदा थे और उनकी 5 साल की एक बेटी अंशु और 2 बेटों के पिता थे, मगर वो खुद को राधिका से प्यार करने से ना रोक सके। राधिका का इस दुनिया में अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के सिवा और कोई नहीं था। फिर कुछ समय बाद उसकी माँ का भी निधन हो गया। एक तो राधिका के प्रति प्यार और दूसरा उसे इस तरह बेसहारा देखकर नितिन सिंह ने उससे शादी कर ली। उन्होंने इस शादी को 1 साल तक गुप्त रखा। फिर जब राधिका एक बच्ची को जन्म देते समय अपनी जान की बाजी हार गई, तो नितिन सिंह 10 दिन की प्रियंका को लेकर फार्म हाउस आए और अपनी गुप्त शादी के बारे में सबको बताया। फार्म हाउस में जैसे एक तूफान खड़ा हो गया, मगर चूंकि राधिका अब इस दुनिया में नहीं थी, इसीलिए महेंद्र सिंह ने नितिन की इस गलती को माफ करते हुए उन्हें घर से बेदखल नहीं किया। प्रियंका का पालन पोषण फार्म हाउस के नौकरों के हाथों होने लगा। वो घर में किसी को भी पसंद नहीं थी। खासकर नितिन सिंह की पहली पत्नी ममता तो इस मासूम बच्ची से सख्त नफरत करती थी। हालांकि अंशु के दिल में अपनी छोटी बहन के लिए बहुत प्यार था। वो अपनी माँ से नजरें बचाकर प्रियंका को गोद में लेती, उसे दुलारती और उसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखती थी। वक्त बीतता गया और प्रियंका धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन नितिन सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। नितिन सिंह के जाने के बाद प्रियंका की स्थिति बिल्कुल अनाथों जैसी हो गई। अंशु के अलावा किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। फिर भी वो सबकी ममता और ध्यान पाने के लिए भाग भाग कर घर के सारे काम करती। ममता की नफरत के बावजूद वो बड़ी माँ कहते नहीं थकती थी। नितिन सिंह के मरने के बाद जमीन और फैक्ट्रियों के सारे काम अमर सिंह ही संभाल रहे थे, जिनमें उनका बड़ा बेटा सुमेर उनकी मदद करता था, जबकि छोटा बेटा अजीत पढ़ाई के लिए विदेश में था। 1 साल पहले जब वो वापस आया तो गांव के फार्म हाउस में रहने के बजाय उसने शहर में अपना खुद का व्यापार शुरू किया। जब वो पूरी तरह स्थापित हो गया तो कभी कभार फार्म हाउस आता था और 1-2 दिन रहकर वापस चला जाता था। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब घर में भाग भाग कर काम करती मासूम प्रियंका उसके दिल को भा गई। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उसका रिश्ता बचपन में ही अंशु से तय हो चुका था। उनके परिवार में एक बार रिश्ता तय हो जाने के बाद उसे तोड़ा नहीं जा सकता था, मगर वो खुद को ना समझा सका और प्रियंका की मासूमियत पर अपना दिल हार बैठा। उसे पता था कि घर में प्रियंका के साथ किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है। खासकर नितिन सिंह के जाने के बाद तो जैसे सबको खुली छूट मिल गई थी कि वे उसके साथ जैसा चाहे बर्ताव करें। ये बात अब अजीत के दिल में चुभने लगी थी। वो जल्द से जल्द प्रियंका को इस माहौल से बाहर निकालना चाहता था। प्रियंका की वजह से अब उसके फार्म हाउस के चक्कर भी बढ़ने लगे थे, जिस पर सबको हैरानी होती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये नजदीकियां तब बढ़ी थी जब अजीत को अपने दिल में प्रियंका के लिए प्यार महसूस हुआ था। इस बार जब वो फार्म हाउस आया तो उसे पता चला कि पारिवारिक परंपरा के अनुसार उसकी शादी उसकी मंगेतर अंशु से की जा रही है। ये सुनकर वो गहरी बेचैनी में डूब गया। काफी सोच विचार के बाद उसने अपने माता पिता के पास जाकर कहा कि वो अंशु से शादी नहीं करना चाहता। उसने जानबूझकर प्रियंका का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उन्हें पहले ही पता चल गया कि वो प्रियंका को पसंद करता है तो वे प्रियंका की जान ले लेंगे, लेकिन उसकी शादी अजीत से नहीं होने देंगे। इसीलिए उसने प्रियंका का नाम बिना लिए ही कहा कि वो अंशु से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। उसकी इस बात से पूरे परिवार में हंगामा मच गया। दादा महेंद्र सिंह ने उसे साफ कह दिया कि वो अपने खानदानी नियमों और सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर अजीत ने अंशु से शादी नहीं की
तो वे उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे और परिवार से उसका नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया जाएगा। महेंद्र सिंह की इस धमकी ने अजीत को खामोश कर दिया। सबको लगा कि वो डर गया है और उसने हार मान ली है, इसीलिए सब निश्चिंत होकर शादी की तैयारियों में लग गए। दूसरी तरफ अंशु का दिल गहरे दर्द से गुजर रहा था। वो बरसों से अजीत से प्यार करती आ रही थी और अब ये जानकर कि वो उसे नापसंद करता है, उसे गहरा सदमा लगा था। बेशक शादी की रस्में चल रही थी मगर वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अजीत ये शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उसके दबाव में आकर कर रहा है। शादी में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा था जब अजीत दोबारा फार्म हाउस आया। वो हॉल में सोफे पर बैठा खामोशी से घर की महिलाओं को तैयारियां करते देख रहा था, जो कपड़ों और गहने फैलाकर वहां बैठी थी। अजीत की नजरें भले ही उन सब पर थी मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो एक बड़ा फैसला करके यहाँ आया था और अब मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जो योजना वो बनाकर आया है वो सफल हो जाए। अंशु के अलावा घर का कोई और सदस्य प्रियंका को नहीं चाहता था। प्रियंका कोने में खड़ी सब देख रही थी, तभी अजीत की नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प था। अजीत ने मन ही मन सोचा, मैं अंशु की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, पर मैं प्रियंका के बिना रह भी नहीं सकता। आज रात सब बदल जाएगा। अजीत इन्हीं सोचों में डूबा था कि अचानक उसके सामने चाय का कप आया। उसने चौंक कर गर्दन घुमाई। भैया चाय। सामने ही प्रियंका थी, जो चेहरे पर मुस्कान सजाए खड़ी थी। उसे देखते ही अजीत को ऐसा लगा जैसे तपती धूप में ठंडी फुहार पड़ गई हो। प्रियंका ने कई रंगों वाली रेशमी फ्रॉक पहनी थी, जो उसके घुटनों तक आ रही थी और वो सुंदर लेस से सजी हुई थी। गले में लापरवाही से दुपट्टा डाले वो उसके सामने खड़ी थी। ऊंची पौनी में बंधे उसके रेशमी बालों की लटे उसके साफ और चमकते चेहरे के इर्द गिर्द झूल रही थी। अजीत ने बहुत गहराई से उसे निहारा और उसके हाथ से कप ले लिया। ऐ लड़की, तमीज नहीं है तुम्हें? इतनी बड़ी हो गई हो और भाई के सामने नंगे सिर खड़ी हो। दुपट्टा ठीक से ओढ़ो। कुछ दूरी पर बैठी ममता ने प्रियंका को अजीत के सामने इस तरह दुपट्टा गले में डाले देखकर जोर से झिड़का, जहां प्रियंका ने झेंपते हुए तुरंत दुपट्टा सिर पर रख लिया। वही भाई शब्द सुनकर अजीत की हलक कड़वाहट से भर गई। अपने एहसासों को छुपाने के लिए उसने चाय का घूंट भरा। सुनो प्रियंका। वो जाने लगी थी कि अजीत ने उसे पुकारा। जी भैया। प्रियंका फौरन पलटते हुए खुशदिली से बोली। शादी के लिए शॉपिंग कर ली तुमने? अजीत के सवाल पर उसने ना में सिर हिलाया। तो फिर तैयार हो जाओ, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें भी शॉपिंग करवा दूंगा। अजीत की इस बात पर जहां प्रियंका का मुंह हैरानी से खुल गया, वहीं चुपकर उन दोनों को देख रही ममता उनके करीब चली आई। क्या बातें हो रही हैं? ममता का लहजा काफी तीखा था। वो चाची जी, मैं प्रियंका से कह रहा था कि मैं शहर जा रहा हूँ, तो ये भी मेरे साथ चले, इसे शादी की शॉपिंग करवा दूंगा। वो सामान्य लहजे में बोला तो ममता ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के भाव पर काबू पाया, वरना ये बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़ गए थे। इसकी जरूरत नहीं है बेटा, मैंने प्रियंका के लिए कपड़े ले लिए हैं, ममता ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन ये तो कह रही है कि कपड़े नहीं लिए, अजीत ने चौंक कर कहा। इसे अभी दिखाए नहीं ना, इसीलिए इसे पता नहीं है। ममता ने प्रियंका पर एक सख्त निगाह डाली और अजीत को जवाब दिया। प्रियंका खामोश खड़ी रही। तुम क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से। प्रियंका को वहां खड़ा देख वो गुस्से से बोली तो प्रियंका तेजी से जाने लगी। तभी अजीत ने दोबारा उसे रोका। दरअसल चाची जी, मुझे अंशु के लिए मुंह दिखाई का कोई उपहार लेना है। मुझे लगता है कि मेरी शादी से इनकार करने की बात से उसे दुख पहुंचा होगा। मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं प्रियंका को साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये अंशु की पसंद को अच्छी तरह जानती है। अजीत की सफाई पर ममता के चेहरे पर संतोष के भाव आए और उनका मूड भी कुछ ठीक हो गया। वो तो ठीक है बेटा, मगर हमारे यहाँ तो मुंह दिखाई में खानदानी कंगन दिए जाते हैं। वो मुस्कुराकर बोली। अरे चाची जी, पुराने रिवाजों को छोड़िए, आजकल नए दौर हैं। मैं अपनी पसंद का कुछ देना चाहता हूँ।
उसे पसंद करने में प्रियंका मेरी मदद करेगी, क्योंकि मैं खुद अंशु को तो साथ ले नहीं जा सकता। खानदानी परंपरा के मुताबिक शादी से पहले मंगेतर साथ बाहर नहीं जा सकते। बात खत्म करते समय उसके लहजे में हल्का व्यंग था। ठीक है बेटा, तुम ले जाओ इसे। जाओ प्रियंका, अपना दुपट्टा ओढ़कर आओ, ममता ने बेमन से इजाजत दे दी। अजीत के चेहरे पर चमक आ गई। कुछ देर बाद प्रियंका काला दुपट्टा ओढ़े उसकी गाड़ी में बराबर वाली सीट पर बैठी चहक रही थी। पता है अजीत भैया, जब मैंने अंशु दीदी को बताया कि आप उनके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं तो वो हैरान रह गई और फिर बहुत खुश हुई। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थी, रोती भी रही थी क्योंकि आपने शादी से मना किया था ना। उनकी हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख हुआ था और आप पर बहुत गुस्सा भी आया था, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। मगर अब उन्हें और आपको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो बच्चों की तरह चहकते हुए बोली तो अजीत गाड़ी चलाते हुए बार बार उसके चमकते चेहरे को देख रहा था। वैसे आपने पहले मना क्यों किया था अजीत भैया? प्रियंका की मासूमियत भरे सवाल पर अजीत ने एक गहरी सांस ली और अपने होंठ भींच लिए। बताइए ना अजीत भैया, प्रियंका ने जिद की। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा प्रियंका, उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा। बहुत जल्द कब? प्रियंका को सब जानने की जल्दी थी ताकि बाद में वो अंशु दीदी को बता सके। अजीत ये जानता था, इसीलिए उसने बात बदलते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अंशु दीदी को कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है? उसने सिर्फ विषय बदलने के लिए पूछा था, मगर अब प्रियंका पूरे उत्साह के साथ अंशु के रंग, खाने पीने के शौक और हर छोटी बड़ी पसंद नापसंद बताने लगी। अजीत बड़े धैर्य के साथ सब सुन रहा था, वरना उसका दिल चाह रहा था कि इस अंशु पुराण को रोकने के लिए वो प्रियंका के मुंह पर हाथ रख दे। अजीत का दिल चाहा कि वो प्रियंका से कह दे कि सिर्फ अपनी और मेरी बातें करो, पर वो खामोश रहा। गाड़ी जैसे ही शहर में दाखिल हुई, प्रियंका बातें छोड़कर दिलचस्पी से शहर का नजारा करने लगी। अपनी 18 साल की जिंदगी में उसे मुश्किल से कुछ ही बार शहर देखने का मौका मिला था, इसीलिए वो बड़े उत्साह से हर चीज को देख रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक रिहायशी बिल्डिंग के सामने रुकी तो प्रियंका चौंक गई। ये शॉपिंग मॉल तो नहीं लगता। गाड़ी से उतरते ही वो बिल्डिंग को गौर से देखते हुए बोली, हाँ, शॉपिंग मॉल नहीं, मेरा फ्लैट है। कुछ चीजें लेनी है, यहाँ से फिर चलते हैं। अजीत उसे लेकर फ्लैट में आ गया। कुछ पियोगी तुम? प्रियंका को सोफे पर बिठाने के बाद उसने पूछा, तो उसने फौरन हाँ में सिर हिलाते हुए पानी मांगा, मगर वो पानी के बजाय जूस ले आया। एनर्जी कम हो गई होगी। उसने मुस्कुराते हुए प्रियंका को जूस का कैन थमाया और अपना कैन लेकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। प्रियंका जूस पीते हुए फ्लैट का जायजा लेने लगी, जबकि अजीत उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद प्रियंका को महसूस हुआ तो उसे अजीब लगा, पर वो अपनी सादगी में उसे नजरअंदाज कर गई। मॉल कब चलेंगे अजीत भैया? जब काफी देर हो गई बैठे बैठे तो उसने ऊब कर पूछा। अजीत बालकनी में खड़ा लगातार फोन पर व्यस्त था। चलते हैं, थोड़ा इंतजार करो। अजीत ने मोबाइल कान से हटाकर जवाब दिया। प्रियंका मुंह बनाकर जमाई लेते हुए सोफे पर लेट गई, क्योंकि बैठे बैठे अब उसकी कमर अकड़ने लगी थी। 10 मिनट के बाद अजीत कॉल बंद करके उसके पास आया। प्रियंका उठो, कमरे में चलो, तुमसे कुछ बात करनी है, वो बहुत ही बेपरवाह अंदाज में बोला। मुझसे क्या बात करनी है भला? वो हैरान होते हुए उसके साथ कमरे में आई। वहां अजीत ने उसे सोफे पर बिठाकर जब ये कहा कि वो उससे प्यार करता है और अभी उनकी कोर्ट मैरिज होगी, तो ये सुनकर प्रियंका कुछ देर तो हक्की बक्की उसकी शक्ल देखती रह गई। फिर उसने रोना धोना, मिन्नतें, गुस्सा सब कुछ दिखाया, मगर कुछ भी काम न आया। हुआ वही जो अजीत ने चाहा था। जब अंशु और अजीत की शादी के दिन करीब आ रहे थे, प्रियंका की हालत डर के मारे खराब होती जा रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। न जाने अजीत के दिमाग में क्या प्लान चल रहा था। फिलहाल तो वो खामोश था, मगर प्रियंका को यकीन था कि वो अंशु से शादी नहीं करेगा, क्योंकि दो बहनें एक साथ एक ही आदमी की पत्नियां बनकर कैसे रह सकती थी।
इसीलिए वो आजकल भगवान के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं मांग रही थी कि जिस तरह अजीत ने घरवालों से छुपाकर उससे शादी की है, उसी तरह चुपके से उसे तलाक दे दे और अंशु दीदी से शादी कर ले। मगर शादी में अब महज 3 दिन रह गए थे और उसकी ये दुआ कबूल होती नजर नहीं आ रही थी। वो इस डर से तड़प रही थी कि अगर घरवालों को अजीत के साथ उसकी शादी का पता चल गया तो ना सिर्फ वो सबकी नजरों में बुरी बन जाएगी, बल्कि न जाने उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। उसकी बिगड़ती हालत अजीत के अलावा अंशु ने भी महसूस की थी और प्यार से पूछने की कोशिश भी की थी, मगर प्रियंका बात टाल गई। कल मेहंदी थी, सिर्फ 1 दिन बचा था शादी शुरू होने में। प्रियंका जले पैर की बिल्ली की तरह फार्म हाउस में चक्कर काट रही थी जब अजीत ने अपने कमरे की खिड़की से उसे नीचे लॉन में देखा तो वो उसके पास चला आया। इतनी परेशान हो मेरी जान? क्यों? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। स्विमिंग पूल के पास बैठी प्रियंका के करीब जाकर उसने नरमी से कहा। वो जो अपने ख्यालों में खोई थी अजीत को पास खड़ा देख चौंक कर तेजी से उठ खड़ी हुई। प्लीज ऐसा मत कीजिए, घर वालों को पता चल गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे खामोशी से तलाक दे दीजिए और अंशु दीदी से शादी कर लीजिए। प्रियंका ने धीमी आवाज में मिन्नतें की। अजीत के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने एक सख्त नजर प्रियंका पर डाली और बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। प्रियंका बेबस नजरों से उसे जाता हुआ देख रही थी। उसका दिल चाहा कि वो चीख चीख कर रोए। मरे मरे कदमों से वो अंदर हॉल में आई। सामने ही ममता चाची सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। प्रियंका को देखते ही उनके माथे पर बल पड़ गए। तुम कहाँ मटर गश्ती करती फिर रही हो महारानी साहिबा? जाओ किचन में जाकर नौकरों की मदद करवाओ। उनका लहजा बहुत कड़ा था। प्रियंका आंसू पीकर किचन में आई तो सामने बिमला चाची अजीत की माँ खड़ी नौकरों से जूस बनवा रही थी। प्रियंका, ये जूस अजीत के कमरे में दे आओ। उन्होंने उसे देखते ही तुरंत कहा। जी चाची जी। प्रियंका ने आगे बढ़कर जूस का गिलास ट्रे समेत उठा लिया। अजीत ने उसकी इल्तिजा का कोई जवाब नहीं दिया था। अब वो जूस के बहाने उसके कमरे में जाकर उसे मनाने की कोशिश करने का सोच रही थी। दस्तक के जवाब में खामोशी छाई तो वो खुद ही दरवाजा धकेलकर अंदर चली आई। कमरे की लाइट बंद थी, वहां धुंधला सा अंधेरा था। अजीत ना जाने कहाँ था। वो बेड के पास वाली साइड टेबल पर गिलास रखने ही वाली थी कि प्रियंका थर थर कांपते हुए टेबल पर गिलास रख रही थी। तभी क्लिक की आवाज हुई। वो झटके से पलटी। दरवाजा बंद हो चुका था और सामने अजीत खड़ा था। उसकी निगाहों में एक अजीब सी चमक थी जो प्रियंका को डरा रही थी। बाहर क्या कह रही थी तुम? तलाक दे दूं तुम्हें? उसकी नजरों के साथ साथ लहजा भी बहुत भारी था। प्रियंका उसका इरादा समझ न सकी। हाँ प्लीज दे दीजिए तलाक, सिर्फ आज का दिन ही बचा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप ये रिश्ता खत्म कर देंगे तो सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। वो धुंधले अंधेरे में अजीत के चेहरे पर बदलते खतरनाक भाव को देखे बिना अपनी ही धुन में बोलती गई। उसकी बोलती तब बंद हुई जब अजीत ने उसे बाजू से पकड़कर बिस्तर पर धकेल दिया। क्या कर रहे हैं आप? प्रियंका की सांसें हलक में अटक गई। वही जिसके बाद तुम तलाक शब्द बोलने के लायक नहीं रहोगी। उसने प्रियंका का दुपट्टा उतारकर दूर फेंकते हुए बहुत ही सख्त और ठंडे लहजे में कहा। नहीं। प्रियंका ने पूरी ताकत से विरोध करना शुरू किया, मगर अजीत पर जुनून सवार था। उसने प्रियंका के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से जकड़ लिया और उस पर झुक गया। उसका स्पर्श बहुत तेज था। प्रियंका रोते हुए बुरी तरह तड़पने लगी। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अजीत बौखलाकर पीछे हटा। प्रियंका तेजी से उठकर सीधी बैठी और जोर जोर से रोने लगी। रोना बंद करो पागल लड़की और अपना हुलिया ठीक करो। अजीत ने जमीन पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसके सिर पर डाला और उसे हाथ से पकड़कर बिस्तर से नीचे उतारा। जल्दी करो। अजीत की फुसफुसाहट पर प्रियंका ने तेजी से आंसू पोंछे और दुपट्टा ठीक किया। बाहर दस्तक के साथ अब घर वालों की आवाजें भी आ रही थी। अजीत उसके हुलिये को लेकर आश्वस्त हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा।
तभी प्रियंका ने एक बड़ा जोखिम उठाया। उसने तेजी से अपना दुपट्टा उतारकर वापस नीचे फेंका और चीख-चीख कर रोने लगी। उसे लगा कि इस बिखरे हुए हुलिये को देखकर सब उसे बेकसूर समझेंगे और अजीत को ही दोषी ठहराएंगे। जैसे ही अजीत ने दरवाजा खोला प्रियंका के रोने की आवाज पर, उसने पलट कर देखा तो वो दंग रह गया। तब तक बाहर मौजूद लोग दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हो चुके थे। प्रियंका की हालत देखकर पहले तो सबको सांप सूंघ गया। फिर ममता चाची चीखते हुए आगे बढ़ी, बेशर्म, अपनी जवानी संभाली नहीं गई तुझसे, जो मेरे दामाद के पास चली आई। बिल्कुल अपनी माँ की तरह उल्टा निकली। उसने भी मेरे पति को अपनी अदाओं में फंसाया था। ममता चीखते हुए दोनों हाथों से प्रियंका को पीटने लगी। प्रियंका को लगा था कि सब समझेंगी कि अजीत उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, पर यहाँ तो पासा ही पलट गया। वो मार खाती हुई सुन्न खड़ी रह गई। बाकी सब भी उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। कोई भी ममता को रोकने आगे नहीं आया। अजीत, जो खुद इस स्थिति पर चकित था, अचानक होश में आया और आगे बढ़ा। खबरदार चाची जी, मेरी पत्नी पर दोबारा हाथ उठाया तो। वो प्रियंका को ममता की पकड़ से छुड़ाकर अपने पीछे करते हुए जोर से दहाड़ा। पत्नी शब्द सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई जड़ रह गया। कुछ देर बाद फार्म हाउस के बड़े हॉल में पंचायत सी लगी थी। दादा महेंद्र सिंह, अमर सिंह और सुमेर सब वहां मौजूद थे। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो अजीत? जानते भी हो कि तुम्हारी शादी अंशु से होनी तय हुई है। महेंद्र सिंह ने गरजती हुई आवाज में कहा। मैंने कुछ गलत नहीं किया दादाजी। मैंने प्रियंका से शादी की है और प्रियंका कोई पराई नहीं है, आपकी सगी पोती है। अंशु हो या प्रियंका, क्या फर्क पड़ता है? शादी तो मैंने अपने ही खानदान की लड़की से की है ना। फिर आप लोग मुझे अपराधी की तरह खड़ा करके बुरा भला कैसे कह सकते हैं? अजीत की इस दलील ने कुछ देर के लिए महेंद्र सिंह समेत सबको निरुत्तर कर दिया। फिर भी तुम्हारी सगाई अंशु से हुई थी, प्रियंका से नहीं। इस लड़की ने अपनी अदाओं से तुम्हें बहकाया है। इसने अपनी और तुम्हारी उम्र का फासला भी नहीं देखा। ममता का लहजा जहर बुझा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि प्रियंका की जान ले ले। उसने उनकी बेटी के हक पर डाका डाला था। सारी औरतें प्रियंका को कोस रही थी, जबकि मर्दों का गुस्सा अजीत की तरफ था, क्योंकि उनकी नजर में मर्यादा उसने तोड़ी थी। पिताजी, अपने पोते से कहिए कि इस लड़की को अभी के अभी तलाक दें। मैं अपनी बेटी का हक किसी और को छीनने नहीं दूंगी। ममता ने ससुर के सामने अपनी मांग रखी, मगर महेंद्र सिंह के कुछ कहने से पहले ही अजीत बोल उठा। ऐसा सोचिएगा भी मत चाची जी कि मैं प्रियंका को छोड़ दूंगा। और आपकी बेटी का कौन सा हक? वो मेरे साथ फेरे ले चुकी है। सगाई वगाई जैसी बेकार चीजों को मैं नहीं मानता। और मैंने तो आप सबको पहले ही साफ कह दिया था कि मुझे अंशु से शादी नहीं करनी। फिर जबरदस्ती करके क्या हासिल कर लिया? अजीत बेखौफ होकर बोल रहा था। आंसू बहाती प्रियंका सिर झुकाए उसके साथ खड़ी थी। ठीक है, अगर तुमने अपनी मर्जी ही करनी है तो अपनी पत्नी को लेकर निकल जाओ यहाँ से। महेंद्र सिंह के कठोर आदेश पर अजीत ने कंधे उचकाए और रोती हुई प्रियंका का हाथ पकड़कर वहां से चल दिए। जहां ममता का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था, उन्हें लगा था कि महेंद्र सिंह प्रियंका को कड़ी सजा देंगे, पर यहाँ तो अजीत उसे लेकर आजाद हो गया था। ममता चाची को लगा था कि दादाजी प्रियंका को घर से बाहर निकाल देंगे और अजीत से उसका पीछा छुड़वा देंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अजीत प्रियंका को उसी फ्लैट में ले आया था। दोपहर से रात हो गई थी, मगर प्रियंका का रोना और सिसकना अभी तक जारी था। वो बेड पर घुटनों में सिर दिए बैठी थी। अजीत जब खाने की ट्रे लेकर कमरे में आया तो उसकी हालत देखकर वो बुरी तरह चिढ़ गया। यार प्रियंका, अब बस भी करो। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो रो रो कर अपना ये हाल किए जा रही हो? वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी तुमसे तमीज से बात तक नहीं की। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उनसे तुम्हारी जान छूट गई। अजीत का लहजा थोड़ा डांटने वाला और थोड़ा अफसोस भरा था। ट्रे को पास ही रखकर वो खुद भी उसके साथ बेड पर बैठ गया।
प्रियंका की हालत में कोई सुधार नहीं आया, वो लगातार सिसकियां भरती रही। अच्छा मेरी तरफ तो देखो यार, अजीत ने उसके घुटने पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। प्रियंका ने झटके से सिर ऊपर उठाया। हाथ मत लगाइए मुझे, उसने अजीत का हाथ झटक दिया। ठीक है नहीं लगाता, पर तुम प्लीज रोना तो बंद करो। मेरे दिल को कुछ होता है यार, वो बेचारगी से बोला। होता है तो मैं क्या करूं, आप अपना काम कीजिए, वो तेज लहजे में बोली। कौन सा काम करूं, अब तो सारे काम तुम्हारे साथ ही होंगे मेरी जान, अजीत ने शरारती लहजे में कहा। प्रियंका को उसकी बात समझ नहीं आई तो उसने भड़क कर पूछा, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, तुम उठो, फ्रेश हो जाओ और ये खाना खाओ। मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए, वरना तुम जानती हो सिंह खानदान के लड़के तो हिलकर खुद पानी भी नहीं पीते, उसने एहसान जताने वाले अंदाज में कहा। मैंने कहा था क्या कि खाना बनाइए, मुझे नहीं खाना। अब चले जाइए यहाँ से, आप मुझे जहर से भी ज्यादा बुरे लग रहे हैं। आपकी वजह से मैंने सबकी नजरों में अपनी इज्जत खो दी, वो रोते हुए बोली। पहले कौन सा वे लोग तुम्हें बड़ी इज्जत देते थे? अजीत के मुंह से ताना निकला तो प्रियंका ने उसे गुस्से वाली निगाहों से देखा और वहां से उठने लगी। तभी अजीत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। प्रियंका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए इतनी नरमी से पेश आ रहा हूँ। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो, जो कहा है चुपचाप वो करो। अजीत के लहजे की सख्ती ने प्रियंका को डरा दिया। वो खामोशी से बेड पर वापस बैठ गई। अजीत ने ट्रे अपनी तरफ खिसकाई और निवाला बनाकर प्रियंका के मुंह की तरफ बढ़ाया तो उसने अपना मुंह पीछे कर लिया। अजीत ने उसे कड़ी नजरों से घूरा। मुझे भूख नहीं है सच में, आपको समझ क्यों नहीं आता? मुझे टेंशन में भूख नहीं लगती, वो बेबसी से रोते हुए बोली। अजीत ने एक गहरी सांस ली, निवाला वापस प्लेट में रखा और ट्रे उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो प्रियंका अभी भी उसी तरह रोने में लगी थी। अजीत ने खुद पर कंट्रोल रखने की कोशिश की। वो स्वभाव से जितना नरम था, गुस्से का उतना ही तेज था। वो प्रियंका के साथ बिल्कुल भी गुस्से से पेश नहीं आना चाहता था, मगर उसे उन लोगों के लिए आंसू बहाते देख जिन्होंने हमेशा उसकी कदर नहीं की, उसे गुस्सा आ रहा था। सोने का इरादा नहीं है क्या? रात भर यही काम जारी रखोगी? लाइट ऑफ करके उसके करीब बेड पर लेटते हुए वो तंजिया लहजे में बोला। प्रियंका उसे बेड पर लेटता देखकर तेजी से उठने लगी, मगर अजीत ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे रोक लिया। वो अब बिल्कुल उसके करीब थी। छोड़िए मुझे, मुझे आपके साथ नहीं सोना, वो बुरी तरह डर कर चीखी। चीखो मत यार, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, अजीत ने चिढ़कर कहा और अपनी पकड़ मजबूत कर ली। प्रियंका हार मानकर फिर से रोने लगी। क्यों रो रही हो? रो रो कर अपनी आंखों का सत्यानाश कर रही हो। तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। वो कुछ पल उसे रोता देखता रहा, फिर उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से बोला। प्रियंका ने हैरानी से उसे देखा, फिर फार्म हाउस में बात अधूरी छोड़कर उसने अपने होंठ भींच लिए। मगर अजीत उसका मतलब समझ गया। मुझे तुम्हारे तलाक मांगने पर गुस्सा आ गया था और मैं सिर्फ तुम्हें डरा रहा था, सजा दे रहा था। मैं कोई अनपढ़ या जाहिल इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। शादी जबरदस्ती की वो मेरी मजबूरी थी, मगर आगे ऐसा नहीं होगा। तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ रहो। हमारे बीच की दूरियां तभी खत्म होगी जब तुम भी मुझसे प्यार करोगी। अब सुकून से सो जाओ। अपनी बात खत्म करते हुए उसने झुककर प्रियंका के माथे को चूम लिया। प्रियंका ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। अजीत मुस्कुराते हुए उस पर कंबल डालता खुद भी आंखें बंद कर गया। सुबह जब प्रियंका की आंख खुली तो अजीत कमरे में नहीं था। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और साइड में रखा दुपट्टा गले में डालकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। जब 10 मिनट बाद वो वापस आई तो अजीत कमरे में मौजूद था और टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखी थी। ब्लैक ट्राउजर और टी शर्ट में वो सोफे पर बैठा काफी स्मार्ट लग रहा था। उसने प्रियंका को देखकर स्माइल दी, पर प्रियंका ने गुस्से से अपना चेहरा फेर लिया। प्रियंका ने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आओ नाश्ता करो, उसे खड़ा देखकर अजीत ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया।
प्रियंका जो कल से भूख हड़ताल के फैसले पर अड़ी हुई थी, गर्मा गर्म खस्ता पराठा और आलू गोभी की सब्जी देखकर अचानक तेज भूख महसूस करने लगी। कल दोपहर से पेट में कुछ नहीं गया था। अजीत ने कप में चाय निकालकर उसके आगे रखी, साथ ही मक्खन लगी ब्रेड और सब्जी उसकी प्लेट में रखी और खुद पराठे के साथ खाने लगा। प्रियंका ने अपना गुस्सा दबाया और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े चाय के साथ खाने शुरू किए। अजीत ने आधा पराठा खाने के बाद प्लेट साइड में रख दी और चाय पीने लगा। प्रियंका ने अपनी ब्रेड एक तरफ की और उसका बचा हुआ पराठा उठाकर सब्जी के साथ खाने लगी। अजीत पहले तो चौंका, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। फार्म हाउस में उसका आना जाना कम था, इसीलिए उसने कभी गौर नहीं किया था कि प्रियंका नाश्ते में क्या खाती है। उसने सोचा था कि वो इतनी नाजुक सी है तो पक्का ब्रेड और हल्का फुल्का ही खाती होगी, मगर उसे पराठा खाते देखकर उसे हंसी आ गई, जिसे उसने फौरन छुपा लिया। नाश्ते के बाद वो तैयार होकर ऑफिस चला गया। हालांकि प्रियंका घर पर अकेली नहीं थी, काम करने वाली महिला आ चुकी थी, जिसे अजीत के आने तक प्रियंका के साथ ही रहना था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अजीत सुबह ऑफिस जाता और शाम को घर आता। प्रियंका सारा दिन सोती रहती या टीवी देखती। कभी कभी वो रोना धोना शुरू कर देती, जो पूरा पूरा दिन चलता रहता। अजीत हर वक्त उसे मनाने की कोशिश करता। अगर वो प्यार दिखाता तो प्रियंका अपनी जिद पर अड़ जाती, और अगर वो सख्ती करता तो वो डर कर रोने लगती। अजीत अब उसकी इन हरकतों से परेशान होने लगा था। फार्म हाउस वालों ने उनसे पूरी तरह नाता तोड़ लिया था, जिसका प्रियंका को बहुत दुख था, और उसकी नजर में इसका जिम्मेदार सिर्फ अजीत था। उस दिन भी सारा दिन सोने के बाद जब वो शाम को उठी तो अचानक उसे अपने परिवार की याद आई और वो रोने लगी। नौकरानी ने उसे चुप कराने की कोशिश की पर नाकाम रही। उसी वक्त अजीत घर आ गया। वो ऑफिस से थका हारा आया था और प्रियंका को रोता देखकर उसका पारा चढ़ गया। क्या मुसीबत फैला रखी है तुमने? हर वक्त रो रो कर खुद पर कौन सा जुल्म कर रही हो? अगर जरा भी अकल होती ना तो रोने के बजाय मेरे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही होती। मैंने उन लोगों से तुम्हारी जान छुड़ाई है जिन्होंने तुम्हें नौकरानी बनाकर रखा था। उस फार्म हाउस में तुम्हारी 2 कौड़ी की कीमत नहीं थी। मैं तुम्हें उस नरक से निकाल कर लाया हूँ। तुम्हें प्यार और हर सुख सुविधा देना चाहता हूँ, मगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें वापस वही नौकरानी वाली जगह चाहिए। वो गुस्से में चिल्ला रहा था। प्रियंका जो रोना छोड़कर उसकी बातें सुन रही थी, उसे नौकरानी शब्द सुनकर बहुत बुरा लगा। मत कहिए मुझे बार बार नौकरानी, उसने भी गुस्से में कहा। हाँ तो क्या थी तुम वहां पर, कोई महारानी थी क्या? अजीत ने ताना मारते हुए कहा। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं है मेरा अपमान करने का। प्रियंका फिर से रोने लगी। उफ! अजीत ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए और गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया। फिर वो प्रियंका के पास आकर बैठा। वो दूर खिसकने लगी थी, मगर अजीत ने उसे पकड़ लिया। यार, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूँ। जो बर्ताव तुम्हारे साथ परिवार वाले बचपन से करते आ रहे हैं, वो सब मैं देख चुका हूँ। पहले का तो पता नहीं, पर जब से तुमसे प्यार हुआ है, मैं उनका ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। समझने की कोशिश करो मेरी जान। वो उसका हाथ थामकर बहुत प्यार से बोला। प्रियंका थोड़ी शांत हुई। अच्छा, तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम्हारी अंशु दीदी की शादी आकाश के साथ तय हो गई है। अजीत ने याद आने पर बताया। आकाश उनके बुआ का बेटा था। प्रियंका चौंक गई। अब तुम इस पछतावे से बाहर आ जाओ कि तुमने अपनी दीदी का हक छीना है। तुमसे शादी करना सिर्फ मेरा अपना फैसला था। अगर तुमसे प्यार ना भी होता तो भी मैं अंशु से शादी कभी नहीं करता। उसने प्रियंका की गलतफहमी दूर की, क्योंकि प्रियंका समझती थी कि अगर वो बीच में ना होती तो अजीत अंशु से शादी कर लेता। अंशु की शादी की खबर सुनकर प्रियंका के दिल को थोड़ा सुकून मिला। इसीलिए उस रात उसने अजीत को तंग नहीं किया, चुपचाप खाना खा लिया। खाने के बाद अजीत उसे आइसक्रीम खिलाने बाहर ले गया, क्योंकि इतने दिनों से वो फ्लैट में बंद थी। अजीत के बहुत जिद करने पर वो मान गई। आइसक्रीम के बाद
वो उसे मॉल ले गया। वो चाहता था कि प्रियंका अपनी पसंद की शॉपिंग करे, मगर प्रियंका ने मना कर दिया। उसे वो दिन याद आ गया जब शॉपिंग के नाम पर ही वो उसे शहर लाया था और जबरदस्ती शादी की थी। उसकी ना के बावजूद अजीत ने खुद ही उसके लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे। प्रियंका की खामोशी देखकर अजीत को लगने लगा कि सब ठीक हो रहा है। इसीलिए रात को सोते समय उसके व्यवहार में एक अलग ही अपनापन था। अजीत हौसला पाते हुए उसे अपनी बाहों में भरने लगा और उसके चेहरे पर झुकने लगा तो प्रियंका ने बुरी तरह उसका हाथ झटक दिया। अजीत एक लंबी सांस लेकर पीछे हट गया। उठो, जल्दी तैयारी करो, बुलावा आया है तुम्हारा फार्म हाउस से। प्रियंका टीवी देख रही थी जब अजीत अंदर दाखिल होते हुए जोर से बोला। एक तो उसकी दोपहर को अचानक घर वापसी और दूसरा उसकी आधी अधूरी बात। प्रियंका नासमझी से उसे देखने लगी। अरे सुना नहीं तुमने, फार्म हाउस से बुलावा आया है तुम्हारा। दादा महेंद्र सिंह अपनी पोती को याद कर रहे हैं। उसे बैठा देखकर अजीत ने अपनी बात दोहराई। दादाजी, मगर क्यों? प्रियंका को हैरानी हुई। लगता है उनका आखिरी वक्त आ गया है। शायद माफी वाफी मांगना चाहते होंगे, वो सामान्य अंदाज में बोला। माफी क्यों? प्रियंका ने हैरत से पूछा। ओफ! अजीत ने अपने सिर पर हाथ मारा। एक तो तुम बहुत भोली हो। अरे इतने सालों से जो बुरा बर्ताव तुम्हारे साथ करते आ रहे थे, उसका एहसास हो गया होगा ना? ये हो सकता है तुम्हारे पिताजी ने सपने में आकर एहसास दिला दिया हो। खैर, तुम सवाल करना बंद करो और जल्दी तैयार हो जाओ। अजीत ने समझाने के साथ उसे डांटा भी। प्रियंका खुशी से बेहाल होती चादर लेने अंदर भागी। कुछ देर बाद वो गाड़ी में बैठी अजीत के साथ फार्म हाउस जा रही थी। वहां पहुंचने पर सबकी तरफ से मिली बेरुखी और ठंडे स्वागत से प्रियंका का चेहरा उतर गया। हालांकि जब वो दादाजी के कमरे में गई तो बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर वे खिल उठे। आ गई मेरी बच्ची। उसका हाथ थामकर वे रो पड़े। फिर कुछ लम्हों के बाद नजारा बिल्कुल बदल गया था। महेंद्र सिंह बार बार माफी मांगते हुए उसका माथा चूम रहे थे। प्रियंका उनके इस बदले हुए व्यवहार पर हैरान हो रही थी, जबकि अजीत दादाजी का प्यार और प्रियंका के चेहरे के भाव देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका कहा सच निकला था। महेंद्र सिंह को सपने में नितिन सिंह मिले थे और अपनी बेटी के साथ हुई ज्यादतियों पर नाराजगी जाहिर की थी। सुबह उठते ही महेंद्र सिंह का जमीर जाग उठा। उन्होंने सबको बुलाकर खासकर ममता चाची से कहा, जैसे इस घर में तुम्हारी बेटी अंशु की अहमियत है और जायदाद में उसका हिस्सा है, वैसे ही प्रियंका की भी अहमियत है और जायदाद में उसका हिस्सा होगा। अब दोबारा उसे नौकरानी बनाने की कोशिश की गई तो महेंद्र सिंह से बुरा और कोई नहीं होगा। अजीत दादाजी के कहने पर प्रियंका को कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस छोड़कर चला गया। धीरे धीरे बाकी सबका बर्ताव भी उसके साथ बेहतर हो गया, सिवाय ममता के। सबने उसे अजीत की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। एक हफ्ते के बाद अजीत जब उसे लेने फार्म हाउस आया तो प्रियंका को खुश देखकर उसे सुकून मिला। रात को प्रियंका अनजाने में कमरे में दाखिल हुई, मगर सामने अजीत को देखकर ठिठक गई। इतने दिनों से वो अकेली इस कमरे में सो रही थी। अब जब सब ठीक हो गया तो उसे सामने देखकर वो घबरा गई, क्योंकि पहले वो नाराजगी दिखाकर उसे खुद से दूर रखती आ रही थी, मगर अब नाराजगी की कोई वजह नहीं थी। उसकी नजदीकी का सोचकर वो नर्वस हो गई। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर भागती, अजीत ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अजीत, वो बुरी तरह घबरा गई। नाम ले लिया है तो प्लीज आगे भैया मत लगाना, उसके कान के पास झुकते हुए उसने कहा तो प्रियंका को हंसी आ गई। खुश लग रही हो, क्या बात है? सबसे सुलह हो गई क्या? वो उसे अपनी पकड़ में लिए हुए ही बेड पर बिठाते हुए पूछने लगा। प्रियंका उसका इशारा समझ गई थी। ममता चाची का मेरे साथ ठीक होना तो इस जन्म में नामुमकिन है। हालांकि अंशु दीदी से सुलह हो गई है। वैसे वो मुझसे नहीं, आपसे नाराज थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि वो आकाश के साथ खुश हैं। वो मुस्कुराकर बताने लगी। हम गरीबों के साथ सुलह करने का कब इरादा है? हम तो कब से वेटिंग लिस्ट में लगे हैं। उसकी आंखों में देखते हुए अजीत ने शरारत से पूछा।
प्रियंका शर्मा गई और उसकी पकड़ से छूटकर उठने लगी। तभी अजीत ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने पर गिरा लिया। अब भागना नामुमकिन है मेरी जान, क्योंकि अब मुझसे और सब्र नहीं होता। वो झटके से उसे बेड पर गिराते हुए उस पर छा गया। प्रियंका ने शर्म के मारे हल्की सी कोशिश की हटने की, मगर अजीत ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। जब विदाई का दिन आया तो फार्म हाउस में एक अजीब सी खामोशी थी। ममता ने बस दिखावे के लिए प्रियंका के सिर पर दुपट्टा डाला, मगर आंखों में वही पुरानी नफरत थी। अंशु ने उसे दिल से गले लगाया और कान में धीरे से कहा, खुश रहना। प्रियंका की आंखें भर आई। दादाजी ने उसका माथा चूमा और आशीर्वाद दिया। अजीत ने प्रियंका का हाथ थामकर उसे गाड़ी तक पहुंचाया। शहर का सफर खामोशी में गुजरा। प्रियंका खिड़की से बाहर देखती रही और आंसू धीरे धीरे उसके गालों पर गिरते रहे। अजीत कभी कभी उसकी तरफ देखता, मगर कुछ बोला नहीं। उसे पता था कि प्रियंका के लिए ये नई शुरुआत है। अजीत कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि घाव भरने में अभी वक्त लगेगा। शहर में उनका नया फ्लैट पहले वाले से भी बड़ा और खूबसूरत था। अजीत ने इसे खास तौर पर प्रियंका की पसंद को ध्यान में रखकर सजवाया था। घर में हल्के गुलाबी और सफेद रंगों का संगम था। ताजे फूलों के गुलदस्ते कोने कोने में सजे थे। प्रियंका जब अंदर दाखिल हुई तो एक पल के लिए उसकी आंखें चमक उठी। फिर उसने खुद को संभाला और खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गई। अजीत ने नौकरों को रात का खाना तैयार करने का ऑर्डर दिया और खुद भी अंदर आ गया। प्रियंका कमरे में थी। वो दरवाजे के पास रुका और उसे देखता रहा। प्रियंका की पीठ उसकी तरफ थी और उसके कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे। वो रो रही थी। अजीत ने धीरे से दरवाजा बंद किया और उसके पास आया। प्रियंका, उसने बहुत ही कोमल आवाज में पूछा। प्रियंका ने झट से आंसू पोंछे और मुड़ने की कोशिश की, मगर अजीत उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी सुर्ख आंखें और भीगे गाल देखकर अजीत का दिल भर आया। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। प्रियंका ने नजरें चुराई, पर आंसू फिर से निकल आए। सब कुछ बहुत गलत हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। जैसा होना चाहिए था वैसा कुछ नहीं हुआ। जैसे मुझे रहना चाहिए था मैं वैसे नहीं रह पाई। आपने मुझसे सब छीन लिया। मुझे नहीं रहना आपके साथ। मुझे वापस जाना है। वो हिचकियां लेते हुए बोलती गई और फिर उसके आंसू रुके नहीं। वो फूट फूट कर रोने लगी। अजीत खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में पहले वाली सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। ठीक है, उसने सपाट आवाज में कहा। प्रियंका ने चौंक कर उसे देखा। ठीक है मतलब? वो समझ नहीं पाई। मतलब जो तुम चाहती हो वही होगा। बताओ क्या चाहती हो? अजीत ने सीने पर हाथ बांधकर उसे देखा। प्रियंका ने आंसू पोंछे। मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, अलग कमरे में। अजीत के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिसे उसने तुरंत दबा लिया। ठीक है, जाओ। उसने रास्ता छोड़ दिया। प्रियंका ने बेयकीनी से उसे देखा। उसे लगा था कि अजीत उसे रोकेगा, डराएगा या धमकी देगा, मगर वो तो चुपचाप खड़ा था। प्रियंका ने जल्दी से अपना बैग उठाया और बराबर वाले कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठकर दोबारा रोने लगी। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो रो क्यों रही है और असल में चाहती क्या है। इधर अजीत कमरे में खड़ा एक पल सोचता रहा। फिर उसने फोन निकाला और किसी को कॉल की। हाँ भेज दो, बस 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाना चाहिए। संक्षिप्त बात करने के बाद उसने फोन रख दिया और बाहर निकल गया। 1 घंटे बाद प्रियंका के कमरे का दरवाजा बजा। उसने आंखें पोंछकर दरवाजा खोला तो सामने अजीत खड़ा था। उसके हाथ में गरम चाय का कप और एक छोटा सा डिब्बा था। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा नरम लग रहा था। प्रियंका ने तेजी से दरवाजा बंद करना चाहा, पर अजीत ने अपना पैर बीच में अड़ा दिया। बस चाय देने आया हूँ, अंदर भी नहीं आऊंगा, उसने सादे लहजे में कहा। प्रियंका ने उसे शक की नजरों से देखा, फिर धीरे से दरवाजा खोला और कप ले लिया। यह क्या है? उसने डिब्बे की तरफ इशारा किया। तुम्हारी पसंदीदा पिस्ता आइसक्रीम, अजीत ने सरलता से कहा। प्रियंका की आंखें फिर भर आईं। उसे याद आया कि एक बार बातों बातों में उसने अजीत को बताया था कि उसे पिस्ता आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है, और उसने ये बात याद रखी थी। एक आंसू उसके गाल पर फिसल गया।
अजीत ने हाथ बढ़ाया और अपने अंगूठे से उसका आंसू साफ किया। मुझसे नफरत करो प्रियंका, गुस्सा करो, लड़ो, मगर भूखी मत रहो, उसने धीमी आवाज में कहा और वापस मुड़ गया। प्रियंका दरवाजे पर खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही। उसका दिल एक अजीब सी कश्मकश में था। रात को जब सब खामोश हो गए तो प्रियंका कमरे में बैठी छत को ताकती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी, दिमाग में एक के बाद एक यादें घूम रही थी। वो दिन जब अजीत ने उसका हाथ थामते हुए कहा था कि तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। वो पल जब वो दादाजी के सामने बेखौफ होकर खड़ा हुआ था और कहा था कि ये मेरी पत्नी है। वो सुबह जब उसने खुद नाश्ता बनाया था, वो शाम जब वो आइसक्रीम लेकर आया था, और आज का ये पल जब वो बिना एक शब्द कहे वापस चला गया। प्रियंका करवटें बदलती रही पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आखिर तंग आकर वो उठी और कमरे से बाहर निकली। हॉल में हल्की रोशनी थी। वो धीरे धीरे कदम रखती वहां आई तो देखा अजीत सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने सिर उठाकर देखा और प्रियंका को वहां खड़ा पाकर हल्की सी भौहें सिकोड़ी। नींद नहीं आई। उसने बिना किसी तंज के पूछा। प्रियंका ने ना में सिर हिलाया और खामोशी से पास वाले सोफे पर बैठ गई। कुछ देर सन्नाटा रहा। आपको सॉरी बोलना आता है? प्रियंका ने अचानक पूछा। अजीत ने लैपटॉप एक तरफ रखा और उसे देखा। जब वाकई मेरी गलती हो तब बोलता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि आपने गलती की? प्रियंका ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अजीत कुछ देर खामोश रहा। जो तरीका मैंने अपनाया वो गलत था, उसने धीमे लहजे में कहा। तुम्हारी मर्जी के बिना शादी करना गलत था। तुम्हें डराना धमकाना गलत था। उसकी आवाज में पहली बार सच्चा पछतावा झलक रहा था। मगर ये भी सच है प्रियंका कि तुमसे। वो अपनी बात पूरी करता इससे पहले उसने प्रियंका की आंखों में देखा, जहां अब नाराजगी की जगह एक नई तरह की चमक थी। तुमसे दूर रहना मेरे बस में नहीं था। अजीत ने बात पूरी की। मैं तुम्हें उस घर में घुटते हुए नहीं देख सकता था। प्रियंका ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अजीत की सख्ती के पीछे उसके लिए कितनी गहरी फिक्र छिपी थी। अजीत भैया, मेरा मतलब है अजीत। वो रुकी। मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। अजीत के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उसने हाथ बढ़ाकर प्रियंका का हाथ थाम लिया। हमें जल्दी नहीं है प्रियंका, हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। मोहब्बत हुई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर भी जो रास्ता मैंने चुना वो ठीक नहीं था। अजीत की बात सुनकर प्रियंका की आंखें भर आई। वो पहली बार इस तरह बात कर रहा था, बिना किसी धमकी के, बिना गुस्से के और बिना किसी चाल के। तो अब क्या होगा? प्रियंका ने कांपती आवाज में पूछा। अजीत उठा और उसके सामने आकर बैठ गया। वो उसके चेहरे के इतने करीब था कि प्रियंका को उसकी आंखों में खुद का अक्स नजर आने लगा। अब वही होगा जो तुम चाहोगी, अजीत ने धीरे से कहा। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं वो सब ठीक करना चाहता हूँ जो गलत हुआ। अगर मौका ना दो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, मगर तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रियंका के गालों पर आंसू थे, मगर उसकी आंखों में वो पुराना डर नहीं था। वो देख रही थी कि सामने बैठा ये शख्स आज बिल्कुल अलग था, नरम, सच्चा और निश्चल। अजीत ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रियंका की हथेली पर रखा। एक मौका, उसने पूछा। प्रियंका ने एक लंबी सांस ली। कुछ देर वो उसकी आंखों में देखती रही, फिर आहिस्ता से अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली। अजीत के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई वो प्रियंका ने पहले कभी नहीं देखी थी। बिल्कुल सच्ची और बेसाख्ता था। अगले कुछ दिनों में प्रियंका ने महसूस किया कि अजीत वाकई बदल गया है। अब वो उसे डराता नहीं था और ना ही सख्ती करता था। सुबह उठकर दोनों साथ नाश्ता करते। शाम को ऑफिस से आते वक्त वो उसके लिए कुछ न कुछ जरूर लाता। कभी फूल, कभी चॉकलेट्स, तो कभी कोई दिलचस्प किताब। प्रियंका के दिल में नफरत की जो पत्थर जैसी दीवार थी वो अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी। एक शाम प्रियंका बालकनी में खड़ी थी। शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। अजीत चाय के 2 कप लेकर आया और खामोशी से उसके साथ खड़ा हो गया।
प्रियंका ने कप लिया और दोनों कुछ देर बिना बोले शहर के नजारे को देखते रहे। अच्छा लगता है यहाँ? अजीत ने पूछा। प्रियंका ने एक पल सोचा और फिर सच बोला, हाँ, और जब आप साथ होते हैं तो और भी अच्छा लगता है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले वो खुद भी चौंक गई। अजीत ने उसकी ओर देखा तो प्रियंका का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने नजरें चुरा ली तो अजीत ने आहिस्ता से चाय का कप उसके हाथ से लेकर रेलिंग पर रख दिया और उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। प्रियंका ने शर्म के मारे आंखें झुका ली। ऊपर देखो, अजीत ने नरमी से कहा। प्रियंका ने धीरे धीरे अपनी पलकें उठाई और अजीत की आंखों में देखा। उसकी नजरों में जो अगाध प्यार था उसे देखकर प्रियंका का दिल किसी अनजानी खुशी से भर गया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ प्रियंका, सच में, अजीत ने धीरे लहजे में कहा, और वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम जो चाहोगी वही होगा। प्रियंका की आंखें फिर भर आई, मगर इस बार आंसू खुशी के थे। उसने धीरे से अपना सिर अजीत के सीने पर रख दिया और अजीत ने उसे अपनी बाहों के घेरे में समेट लिया। शहर की उन टिमटिमाती रोशनियों के सामने वे दोनों उस पल को जी रहे थे जो शायद उनके नसीब में पहले से लिखा था। रास्ता बेशक कठिन था मगर मंजिल वही थी। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।